नमस्कार, इंडिया टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपके साथ मैं हुसैन रिजवी और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है मेरी सहयोगी इन हाउस योगिनी मीनाक्षी जोशी। पिछले 6 महीने से पूरा देश कोरोना से जंग लड़ रहा, लेकिन कई ऐसे वॉरियर्स हैं, कई ऐसे योद्धा हैं जो पहले ही दूसरी खतरनाक बीमारियों से लड़ाई लड़ रहे थे, जूझ रहे थे और उनकी मुश्किलों को कोरोना ने और बढ़ा दिया है। ऐसी ही एक बीमारी का नाम है कैंसर, जिसका नाम सुनते ही मन में खौफ सा, एक डर सा बैठ जाता है, क्योंकि पूरी तरह से कैंसर का इलाज अभी तक मुमकिन नहीं हो सका है। लेकिन इसके कुछ लक्षणों को पहचान कर अगर वक्त पर इसका इलाज करवा लिया जाए तो इसे भी हराना मुमकिन है। सही कह रहे हैं आप हुसैन। अगर WHO की रिपोर्ट की हम बात करें तो भारत में 10 में से 1 व्यक्ति कैंसर से प्रभावित है। बिल्कुल। भारत में कैंसर के 40% मरीज ठीक हो जाते हैं। भारत में कैंसर का मोर्टेलिटी रेट लेकिन 60% है। आपको बता दें, भारत में 6 सबसे कॉमन कैंसर हैं, जिसमें ब्रेस्ट कैंसर, ओरल कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, लंग कैंसर और पेट का कैंसर। इसके अलावा कोलन कैंसर है। 90 से 95% कैंसर खराब लाइफस्टाइल की वजह से होता है, जबकि 5 से 10% कैंसर ऐसे हैं जो जेनेटिकली आते हैं, यानी आपके माता पिता से या परिवार से बिल्कुल ट्रांसफर होते हैं। इसमें ज्यादातर कैंसर को शुरुआती स्टेज में उसके लक्षणों को समझते हुए पहचाना जा सकता है। बिल्कुल सही बात है और यहीं पर लोग गलती कर बैठते हैं। शरीर के, आपके जिस्म के किसी भी हिस्से में गांठ का बन जाना, शरीर में कहीं से भी खून का आना, आपकी अगर आवाज बदलने लगे, उसमें कोई चेंज आने लगे, अचानक से आपका वजन घटने लगे, सर्दी बुखार जो काफी दिनों से ठीक ना हो रहा हो, ये सब कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। और ऐसे में जरूरी है कि इसे नजरअंदाज आप बिल्कुल ना करें। ये लक्षण अगर आप लंबे वक्त से देख रहे हैं और आप में ये लक्षण बने हुए हैं और आपने जांच नहीं कराई है तो आप गलती कर रहे हैं। इससे बड़ी बात, अपनी रूटीन में आपको योग और आयुर्वेद को शामिल करना चाहिए, ताकि कैंसर को आपके पास आने का मौका ही न मिले। और ये होगा कैसे, ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं स्वामी रामदेव। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज तो ट्रैक्टर की सवारी हो रही है, खेती हो रही है, आज खेती वाला योग है। आज ट्रैक्टर चला रहे हैं और ये ट्रैक्टर इसलिए चला रहे हैं कि जो हम खेत में डालते हैं, देखो चारों तरफ यहाँ खेत, करीब 1000 एकड़ से ज्यादा पतंजलि की भूमि है जी, और हम इसमें गोबर गोमूत्र से प्राकृतिक तरीके से खेती करते हैं। और हम संसार के लोगों को सिखाना चाहते हैं कि खेत में वही डालिए जिसके पेट में आने पर तकलीफ ना हो। हम बिल्कुल सही बात रहे हैं और हम खेत में डालते हैं यूरिया, DAP, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड को, साग सब्जियां फल बन के, आलू, मटर, टमाटर, वो फूल गोभी, पत्ता गोभी, वो लौकी, तोरई बन करके हमारे शरीर में आ जाता है और हमारे शरीर को रोगी बना जाता है। तो मैंने क्योंकि पहले खेती की भी है जी, इसलिए आज आपको ये खेती वाला कार्यक्रम भी थोड़ा, इसका भी हमने यहाँ पर अनुष्ठान रखा है। बहुत उम्दा। और इस खेती वाले योग के फायदे ये हैं कि इस खेत से मीनाक्षी जो कुछ पैदा होगा उसमें वो सारी चीजें नहीं होंगी जिससे आपको कैंसर हो जाता है। मैं ठीक कह रहा हूं स्वामी जी? हाँ, एकदम ठीक कह रहे हैं आप। अच्छा स्वामी जी, पिछले 20 सालों में ऐसा क्या हुआ है कि हमारे देश में, भारत में कैंसर बेतहाशा बढ़ने लगा है? जो हम खाते हैं वो भी कैंसर की बड़ी वजह है, जैसा कि आप बता रहे हैं कि अच्छी खेती करनी चाहिए, लेकिन इससे बचे कैसे? कैसे एक सुरक्षा चक्र तैयार करें? योग के जरिए सुरक्षा चक्र कैसे हम तैयार कर सकते हैं? तो योग के जरिए सुरक्षा चक्र कैसे तैयार कर सकते हैं ये भी बताएंगे जी। पहले गौ माता को गुड़ खिला देते हैं। लो माता। और ये छोटे छोटे बच्चे बहुत प्यारे लग रहे हैं। हाँ, गौ माता को भी मीठा पसंद है, पहले गुड़ खा लिया उन्होंने। स्वामी जी, किशमिश तो खा के आए आप? रोटी खा ली। आपको सब याद रहता है। तो आज हम यहाँ, एक तो पहली बात तो बहुत अधिक प्रसन्नता ही अनुभव कर रहे हैं। देखो चारों तरफ यहाँ आम लगे हुए हैं, पीछे भुट्टा लगा हुआ है, जिसको हम बेज कहते हैं, कोन कहते हैं, वो है। फिर यहाँ पपीता है, देखो कितने सुंदर। और इन सब के बीच में आप
ने योग करने का सौभाग्य दिया है। तो चलो, बहुत प्यारी तस्वीर है। आज हम योगाभ्यास की शुरुआत सरल सहज आसनों से कर लेते हैं। क्योंकि आज का हमारा मुख्य विषय कैंसर है, तो खान पान की भी साथ में चर्चा करेंगे, जीवन शैली की, क्योंकि पहले कैंसर किसी को भी नहीं था जी। और हम दोबारा से वो दुनिया बना सकते हैं, कैंसर मुक्त दुनिया। मधुमेह, मोटापा और तमाम तरह के रोगों से मुक्त दुनिया, रोग मुक्त दुनिया, नशा मुक्त दुनिया, हिंसा मुक्त दुनिया, दुख दरिद्रता मुक्त दुनिया। बहुत उम्दा ख्याल है। सरल सहज आसन, ताड़ासन, ये तिर्यक ताड़ासन। और देखो, आहार से, फूड से हमारी ये फिजिकल बॉडी, ये स्ट्रक्चर पूरा बनता है। और आहार को बिना शुद्ध किए हम स्वस्थ नहीं हो सकते। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता में कहा, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नाव बोधस्य योगो भवति दुःखः। आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, उपनिषदों में कहा, आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति, स्मृतिर्लब्धे सर्वग्रंथीनाम विप्रमोक्ष। तो ये ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, त्रिकोणासन, कोणासन, ऐसे जितने सरल सहज आसन जो कर पाए, कैंसर के रोगियों को थोड़े से यह आसन जिससे जितना बन पाए उतना करना चाहिए। फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग, आगे झुके तो पाद हस्तासन, पीछे झुके तो अर्ध चक्रासन, ऐसे। और कुछ नहीं होता है तो थोड़ा योगिक जॉगिंग कर ले, ऐसे जॉगिंग, थोड़ा सुबह तेज घूम ले, लंबे लंबे श्वास ले ले। डीप ब्रीदिंग से कैंसर नहीं होता है। कैंसर सेल्स कैन नॉट थ्राइव इन एन ऑक्सीजनेटेड एनवायरनमेंट। मैंने जब आज से 20 साल पहले ये कहना शुरू किया था जी कि योग से कैंसर दूर होता है, तो प्राणायाम की उसमें सबसे बड़ी भूमिका है। पहले हम आसन बता रहे हैं, फिर प्राणायाम के ऊपर आएंगे। तो जॉन हॉपकिंस हॉस्पिटल, जो अमेरिका का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है जी, उसके बाद एमडी एंडरसन, जो दुनिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है कैंसर का, वहां मैं खुद 3 बार लेक्चर के लिए गया हूं। एक रिसर्च भी करना तय हुआ था, लेकिन दुर्भाग्य वो कई राजनीतिक वजहों से पूरा नहीं हो पाया। अंगूठा अंदर अंगुलियों पर ये 10-12 आसन जिससे जितने बन पाए। कैंसर के अलग अलग प्रकार की स्टेजेस हैं, किसी को लंग कैंसर है, किसी को लीवर किडनी का, किसी को पेनक्रियाज का, किसी को ब्लड, किसी को अलग अलग, माताओं बहनों को यूट्रियस, ओवरी का, ब्रेस्ट का कैंसर है। अंगूठा अंदर अंगुलियों पर, मुट्ठियां बंद। तो उन्होंने भी जो मैंने बात कही उसके ऊपर रिसर्च किया, तो वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे, कैंसर सेल्स कैन नॉट थ्राइव इन एन ऑक्सीजनेटेड इन्वायरमेंट। यह जब आपके अंदर ऑक्सीजन का लेवल अच्छा होता है तब कैंसर नहीं होता है। अब मंडूक आसन करते करते 10-12 आसन बता रहा हूं, थोड़ी थोड़ी बूंदें भी पड़नी शुरू हो गई हैं, भगवान ने आशीर्वाद देने शुरू कर दिए। पूरी प्रकृति का आनंद हम यहाँ पर ले रहे हैं। मंडूक आसन, शशकासन। और साथ ही साथ कैंसर का बड़ा कारण है जेनेटिक रीजन से कैंसर होता है, पोल्यूशन से कैंसर होता है, एडल्ट्रेशन। आज आपके पीछे भारत की मुकम्मल तस्वीर दिख रही है। ये बच्चियां कितनी प्यारी लग रही है। ट्रैक्टर भी है, गाय भी है, बछिया भी है। कृषि प्रधान भारत, ये हमारी भारत की मूल संस्कृति है। बिल्कुल, ये मूल भारत दिख रहा है यहाँ पर, प्राचीन भारत, माने जो खेती पर आधारित था ये देश। कृषि प्रधान देश आज भी कहा जाता आज है, भी है सर। खेत की, खलिहानों की, किसानों की और हालत जो जितनी अच्छी होनी चाहिए उतनी नहीं है। तो मैं आपको यह बताना चाह रहा था, कैंसर जिन कारणों से होता है उसका कैसे हम निवारण करते हैं, क्योंकि कारण का जब तक निवारण नहीं होगा, कोर्स जब तक नहीं मिटेंगे, तब तक उनसे होने वाली जो डिजीज है उनको हम नहीं दूर कर पाएंगे। मंडूक आसन के बाद ये योग मुद्रासन है, जिससे जितना बन पाए। जिनको पेनक्रियाज का कैंसर है, जिनको पेट का कैंसर है, जिनको ब्लड कैंसर है, ब्रेस्ट, यूट्रस, ओवरी का कैंसर, उनके लिए ये अच्छा है मंडूक आसन, योगा मुद्रासन। फिर जो है जिससे बन पाए, ये वक्रासन बिल्कुल सहज है। ये ऐसे सहज आसन में बताते बताते बोल रहा था, मिलावट, एडल्ट्रेशन, सब जगह मिलावट हो गई है साहब। मीडिया में भी मिलावट हो गई है, राजनीति में भी मिलावट हो गई है, धर्म में भी मिलावट हो गई है, दवाइयों में भी मिलावट हो गई है। एडल्ट्रेशन एक बहुत
बड़ा मामला है। ये वाली मिलावट से बचने का भी योग किसी दिन बताइएगा। दूध में, तेल में तो ये मिलावटी चीजों से पतंजलि के योग के साथ साथ पतंजलि के प्रोडक्ट्स को भी लोगों ने इसलिए अपनाया कि भाई इसमें मिलावट। हमने गाय का घी, गाय का दूध, खाने पीने की इन चीजों को हमने पूरे देश में प्रसिद्ध इसलिए किया, हमने स्लोगन ही दिया, पतंजलि गाय का देसी घी खाए, मिलावट के जहर से अपने मासूम बच्चों और परिवार को बचाएं। मिलावट, एडल्टेशन, फिर पोल्यूशन, फिर देखो ये तो स्टैब्लिश्ड बातें, कुछ ऐसी बातें जो लोगों को नहीं पता है। ठीक है, तंबाकू आदि से कैंसर होता है, बीड़ी, सिगरेट, शराब जितनी भी नशे कैंसर कारक है, कार्सिनोजेनिक है। एक बड़ा कारण है हैवी सोल्ट इंटेक, ज्यादा नमक खाना, हैवी कैफीन इंटेक, ज्यादा चाय कॉफी पीना, और लो इम्यूनिटी, इम्यूनो सप्रेशन इसको बोला जाता है। लो इम्यूनिटी ये कैंसर का कारण है। मोटापा ये कैंसर का कारण है। अब देखो हम योग करा करके इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, मोटापे का बैलेंस करते हैं, खान पान की सभी चीजों पर नियंत्रण करते हैं, खाली जो है नमक की और रेड मीट, कैफीन ज्यादा मात्रा में लेने से ये सब कैंसर कारक होता है। ये कैंसरोजेनिक का ये एस्टैब्लिश्ड हो चुका है। तो ये अभ्यास जो मैं बता रहा था, आप कुछ पूछ रहे थे, स्वामी तो ये जी एक सामान्य से परिवार में करवा करके, स्वामी जी एक सामान्य से परिवार में सुबह जो है चाय के साथ होती है, चाय बन गई बहुत सी और सारे बच्चों को रस या पापे थमा दिए गए और उसी से दिन की शुरुआत हो जाती है। तो चाय से कैसे फिर छुटकारा मिलेगा, क्योंकि उसमें तो कैफीन होती है। भाई 50 साल पहले तक हिंदुस्तान में चाय पीने वालों की संख्या मुश्किल से 2-4-5% थी। आजकल करीब 90% लोग चाय पीने लग गए जी। और आज आपके सामने यहां पर हैं, पूरे पतंजलि योगपीठ में हजारों लोग यहां पर रहते हैं, लाखों लोग हमसे जुड़े हुए, कोई चाय नहीं पीते, उनके लिए हर्बल टी का एक विकल्प हमने जरूर दे रखा है ये, लेकिन इसकी भी जरूरत नहीं है। लेकिन जिनको सर्दी जुकाम कफ एलर्जी, लो इम्यूनिटी, उनके लिए ठीक है, पी लिया करें। फिर भी कोई पीते भी है तो 2 बार से ज्यादा चाय कॉफी ना पिए, 2 बार से। हैवी सोल्ट इंटेक, हैवी कैफीन इंटेक, ज्यादा नमक, ज्यादा चाय, ज्यादा कॉफी, रेड मीट, ये कार्सिनोजेनिक है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं, ये स्टैब्लिश्ड साइंटिफिकली प्रूवन ट्रूथ है। शलभासन ऐसे, जिससे जितना हो पाए उतना ये कर ले। ये आसन बताते बताते मैं आपको ये बता रहा था कि किन कारणों से कैंसर होता है, उनका भी निवारण हम करें। और अब देखो मरकट आसन, ये कुछ सरल सहज आसन है। आज हमारी गोमाता भी सोच रही है, स्वामी जी तो परिचित हैं, ये बाकी लोग यहाँ इतने कैमरे वाले, ये सब लाइटिंग वाले, ये सब लोग आ गए, ये क्या चक्कर है। तो देखो जैसे गाय भी अजनबी चीजों को देख करके लेते हैं, हाँ उसकी भी बात कर लेते हैं, तंबाकू गुटखा आदि जो खाते हैं, बिल्कुल उसके लिए पिछली बार मैंने कुछ उपाय बताए थे। लौंग है, इलायची है, सौंफ है, इसको मुंह में चबाएं, गुटखा छोड़ें। एक हमारा कैमरामैन है, वो सिगरेट पीता था, अभी घर गया हुआ है, प्रमोद गोखले, उसने तो उसने पतंजलि का एक दिव्य मंजन आता हमारा 25 साल पुराना, एक तो एडवांस मंजन है, एक दिव्य दंत मंजन है जी। वो मंजन किया, उसका मुख भी ठीक हो गया, कैंसर होने से बच गया और सिगरेट छूट गई उसकी। तो जिनको ओरल कैंसर का बड़ा कारण है तंबाकू गुटखा, तो उनके लिए मैं दिव्य दंत मंजन और एडवांस दंत कांति मंजन है, ये करें और उससे ओरल कैंसर से बच सकते हैं। और साथ में ही प्राणायाम तो करना ही पड़ेगा देखो। और एक पंचामृत हम बताते हैं, व्हीट ग्रास, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, और ये गाय खड़ी है ना, इसका मूत्र का अर्क निकाला जाता है, गोधन अर्क उसको बोलते हैं। अब अरब देशों में ऊंट का मूत्र पिया जाता है, ऊँटनी का मूत्र पिया जाता है, बोलो वो जो है वो हराम नहीं है, गाय का मूत्र हराम कैसे हो जाएगा। तो लोगों ने ना मजहबी तौर पर कुछ ऐसी मान्यताएं घड़ रखी अपने घर की, ये मंडूकासन, फिर उत्तान पादासन, लोकासन और ये सब आसन, जिससे जितना बन पाए। देखो कोई चीज नापाक नहीं है, कोई चीज हराम नहीं है, हम उसका उपयोग कैसे करते हैं ये बात मेन है। उत्तान पादासन, लोकासन, जिससे जितना बन पाए उतना कर लें। और ये अर्धहलासन, और फिर ये पादवृत्तासन, जिससे जितना बन पाए, एक एक पैर से, दोनों पैरों से। और फिर ये पादवृत्तासन के बाद द्विचक्रिकासन, जिससे जितना बन पाए उतना कर लें। ये कोई अब जैसे इसको 25-50 बार कर लिया। अब ये जरूरी नहीं कि ये पादांगुष्ठन आश्वास प्रशासन नहीं होता तो इसमें ही जोर जबरदस्ती करनी है, धींगा मस्ती करनी है, ऐसे जो नहीं होता उसको करने की जरूरत नहीं, जितना हो जाता उतना कर लें।
अब जिनसे हो जाता है वो यदि शीर्षासन कर लेते हैं तो कोई अब ये जिनको कैंसर हो रखा उनको शीर्षासन की जरूरत नहीं है, लेकिन शुरू से ही कोई करता है तो कैंसर होगा ही नहीं ना। एनर्जी का बैलेंस पूरा बना रहेगा। शीर्षासन नहीं हो पाता तो सर्वांगासन कर ले, तो जिससे जो हो पाता है उसको कर लिया जाए। आपसे मैं बात कह रहा था अभी। जी स्वामी जी। जो मेन बात है, बड़ी बात है, वो ये है कि हम योगाभ्यास में प्राणायाम को सबसे ज्यादा प्राथमिकता देते हैं। प्राणायाम सबसे ज्यादा करना है। अब देखो, प्राणायाम में भस्त्रिका, लंबे गहरे श्वास लेना और छोड़ना, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यही प्राणायाम। लंबे गहरे श्वास लिए और छोड़े। आप भी करें मीनाक्षी जी, और ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं बोल रहा था डीप ब्रीदिंग, और दिन में भी कोशिश ये करें लंबे लंबे श्वास लें। अब ओरल कैंसर से लेकर के ब्रेस्ट, यूस्ट्रेस ओवरी का कैंसर, ब्लड कैंसर, कैंसर के करीब 250 प्रकार के अलग अलग उसके कैटेगरीज है। किसी भी तरह का कैंसर हो, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है इसमें डीप ब्रीदिंग। और दिन भर भी कैंसर के रोगियों को मैं आपको आश्चर्यजनक कुछ घटनाएं बताता हूं। एक स्वामी प्यारी बहन है चंडीगढ़ में, भी जिंदा है। मेरे को सुबह सुबह ध्यान आया कि उसका जो है फिर कभी दूसरी बार प्रोग्राम रखेंगे जी, तो उसका भी जो है हम प्रूफ इस कार्यक्रम के अंदर डाल देंगे। स्ट्रेचर के ऊपर लेकर के आए थे, वर्टिब्रा स्पाइनल कॉर्ड के खत्म हो गए थे कैंसर से, रीजनरेशन होगा, जो मैं कहता हूं ना, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, कंप्लीट बैलेंस, कंप्लीट एक्सप्रेशन, कंप्लीट बैलेंस, कंप्लीट रिजुविनेशन। बोन कैंसर ठीक हो गया प्राणायाम से। सुबह दोपहर शाम 8-8 घंटे प्राणायाम किया। कपालभाति तो खाली पेट, भस्त्रिका तो 5 मिनट करना है, फिर कपालभाति खाली पेट किया। अनुलोम विलोम सुबह दोपहर शाम 1-1 घंटा 2-2 घंटा करते रहे। ये तो मैंने स्वामी प्यारी का आपको उदाहरण दिया, जिसको 4th स्टेज का बोन कैंसर था। एक किंसु के नाम का लड़का IIT खड़गपुर में पढ़ता था, फिर यहां करीब उसने 8-10 साल पतंजलि में बाद में सेवा दी। उसको आधा किलो 1-1 किलो की गांठ होगी पूरी छाती के अंदर, पेट के अंदर। उसने सुबह दोपहर शाम 3 बार प्राणायाम करना शुरू कर दिया। डॉक्टरों ने बोल दिया था मरेगा, 3rd-4th स्टेज का कैंसर हो गया। बोले कोई रेडिएशन कीमो ऑपरेशन तेरे अब किसी काम करे, पूरे शरीर में कैंसर फैल चुका है। उसने कपालभाति ये आधा से घंटे से शुरू करके 1-1 घंटे तक, और अनुलोम विलोम ये तो खाने के बाद भी कर सकते हैं। स्वामी जी, एक दर्शक है विजय यादव, शाम जैसे 8 जी, उनका सवाल ले लेते हैं। एक दर्शक है विजय यादव, उनकी पत्नी को 3 साल पहले सर्वाइकल कैंसर हुआ था। कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी उनकी हो चुकी है, लेकिन अभी भी वो डर और वो घबराहट नहीं गई है। वो डर घबराहट अभी भी रहती है। देखो, पहली बात, 99% लोगों को मैं रेडिएशन कीमो और ऑपरेशन से बचाना चाहता हूं। उसके बिना कैंसर ठीक हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो एक ऐसा साइकिल शुरू हो जाता है। ऑपरेशन के बाद, रेडिएशन कीमो के बाद रिकरेंस होना बोलते हैं, तो करीब 90 से 99, 90 to 99% लोगों को कैंसर रिकरेंस होता है। तो जो प्राणायाम करेंगे रिकरेंस नहीं होगा। और अभी मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था, गिलोय, व्हीट ग्रास, एलोवेरा, गिलोय के 1 फीट की डंडी, एलोवेरा 25 से 50 ml, व्हीट ग्रास 25 से 50 ml, लगभग 11 से 21 पत्ते तुलसी के और 5 से 7 पत्ते नीम के। उसमें थोड़ी हल्दी भी कच्ची हो तो डाल दे तो अच्छी बात है। और ये सुबह खाली पेट ले लिया। गोधन अर्क, ये जो रखा गोधन अर्क, ये औषधि है ये कैंसर के लिए। सुबह शाम पिलाते रहें, ये कोई हानिकारक चीज नहीं है। और रेडिएशन कीमो भी किसी ने ले लिया है तो रेडिएशन कीमो से पूरे बाल उड़ जाते हैं, पूरी शरीर की मामला गड़बड़ हो जाता है, इम्यूनिटी लो हो जाती है। मैं बोल रहा था ना, कोई एंटीबॉडीज अंदर जाते हैं, कोई जैसे ये रेडिएशन कीमो कोई भी ऐसी दवाइयां डालते हैं ना, तो पूरी बॉडी रिएक्ट करती है, बहुत खतरनाक होता है। जैसे मैं कह रहा था, गाय के सामने जो अज्ञात से लोग आकर के खड़े हो गए तो रिएक्ट कर दिया, हमारी बॉडी भी रिएक्ट करती है दवाइयों को, इसलिए दवाइयों के साइड इफेक्ट है। योग आयुर्वेद का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो जिनको भी किसी भी प्रकार का कैंसर हुआ है वे प्राणायाम जरूर करें, रोज 1-1 घंटा सुबह शाम, कुछ नहीं होगा उनको।
जो भी शेष जिंदगी बची है 10, 20, 25, 50 साल की, किसी को तो 25, 30, 50 साल में कैंसर होने लगे, वो आने वाले 25, 50 साल अपनी जिंदगी के अच्छे से गुजार सकते हैं। प्राणायाम करें, भस्त्रिका, कपालभाति, लाख दुखों की एक दवा है, बस योग अपना। मीनाक्षी जी कर रहे हैं जी। स्वामी जी एक और दर्शक है, आज बहुत सारे सवाल आ रहे हैं स्वामी भी है जी। स्वामी जी आज बहुत सवाल आ रहे हैं आपके लिए। प्रिवेंशन भी है, योग कंट्रोल भी है, योग क्योर भी है, योग रिहेबिलिटेशन भी है, योग पैलिएशन भी है, योग एक्यूट मैनेजमेंट भी है। मैं आपको इसके पूरे लाभ बताता रहूंगा, करते करते आप प्रश्न भी ले लीजिए। जी जी स्वामी जी, आज हर तरफ से सवाल आ रहे हैं, ट्विटर पे आ रहे हैं, फेसबुक पे आ रहे हैं, लोग लगातार हम तक सवाल पहुंचा रहे हैं। एक दर्शक हैं विजेंद्र ढिल्लो, उनका सवाल है कि उनके पिताजी के गले में कैंसर डिटेक्ट हुआ है और अभी फर्स्ट स्टेज में है उनके पिताजी। योगाभ्यास के जरिए वो ठीक हो सकते हैं, तो कौन कौन से योगाभ्यास उन्हें करने हैं? ये जो स्टेज का जो मामला है, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, जरा इसके बारे में बताइएगा स्वामी जी। देखो, हमारे पास करीब 5 करोड़ लोगों के डेटाबेस है। पूरी दुनिया में 3 चीजों की चर्चा हो रही है। एक तो नेचर एंड एनवायरनमेंट की चर्चा हो रही है, जहां आज हम यहां पर हैं, नेचर एंड एनवायरनमेंट। दूसरी चर्चा हो रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तीसरी चर्चा हो रही है डेटाबेस की। हमारे पास में 5 करोड़ लोगों का डेटाबेस है और हजारों लोगों का हमने कैंसर से ठीक किया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड स्टेज का, और कुछ तो फोर्थ स्टेज के भी, जो मैं भी स्वामी प्यारी बहन की बात कर रहा था चंडीगढ़ की। अब गले के कैंसर की मैं बात करूं, सभी तरह का कैंसर का प्रिवेंशन भी है। किसी के फैमिली में फैमिली हिस्ट्री है तो सबसे बड़ा कारण इसका जेनेटिक तो है ही है। किसी की मां को ब्रेस्ट कैंसर, यूट्रस ओवरी का कैंसर था तो मां को था तो बेटी को 99% होने की संभावना है। तो एक बात तो ये बता रहा हूं, प्रिवेंशन तो है ही है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड स्टेज का। गले का कैंसर है, कपालभाति 1-1 घंटा, अनुलोम विलोम 1-1 घंटा, साथ में उज्जाई भी कर ले। ऐसे श्वास भर करके रोक के रखना जितना हो सके, 20-30 सेकंड से लेकर के 1 मिनट तक रोक सकते हैं। 11 से 21 बार तक ये उज्जाई कर सकते हैं गले के कैंसर में। कपालभाति का सीधा असर होता है। हाँ, गाय को चारा और रोटी दे दो भाई, रोटी गुड़ दे दो, इसको रंभा रही है। हमारे यहां पर गाय भी 20-25 किलो दूध देती है और देसी की नस्ल की गाय A2 मिल्क पीना चाहिए। जो A2 मिल्क होता है ये एंटी कैंसरस होता है और हमने यही दूध पतंजलि की तरफ से उपलब्ध करवाया है। और घी भी, हमारे घी को का पूरा जो मक्खन, क्योंकि घी में तो प्रोटीन नहीं होता इसलिए उसमें टेस्टिंग नहीं होती। बटर की हम टेस्टिंग करते हैं। 99% जो हमारे पास बटर आता है A2 मिल्क का बना हुआ होता है। अब ये गाय का एक बड़ा प्रश्न है, क्योंकि गाय, ये खेती, ये कैंसर के साथ जुड़ी हुई चीज है। तो गले के कैंसर में कपालभाति, उज्जाई, अनुलोम विलोम ये करें। और कैंसर के लिए मैं कुछ दवाई बता रहा हूं जी। अभी मैं पंचामृत बता रहा था, गोधन अर्क बता रहा था, कच्ची हल्दी है ना, ये देखो ये पूरी हल्दी खड़ी है। ये पूरा एक हल्दी उखाड़ के लाओ, एक झाड़। हाँ? ये अपने खेतों में लगा सकते हैं, अपने गमलों में लगा सकते हैं। देखो यहाँ पर सारी लौकी, तोरई आप देख रहे हो ना, जी, देसी तोरई है, पीछे लगी हुई है, फिर लौकी भी है। आज आप ये हमें जरूर सिखाइएगा कि हम गमलों में कैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हैं अपने घरों में, घर की बालकनीज में, क्योंकि अब मेट्रो शहरों में तो ये सुविधा है नहीं कि गार्डन हो। के ऊपर जी एक सवाल और ले लेते हैं छत में। जी कर्नाटक से एक दर्शक है धनंजय कुमार, उनका बेटा जब 4 साल का था तब उन्हें गर्दन में छोटी सी गांठ हो गई थी। कैंसर टेस्ट नेगेटिव आया। अब जब वो 8 साल का हुआ है तो एक गांठ और हो गई है। क्या करना चाहिए इन्हें? देखो, कहीं पर भी ये जो गांठ होती है, कोई भी गांठ धीरे धीरे करके उसमें ऑक्सीजन की सप्लाई कम होने लगती है, एनर्जी फ्लो कम होने लगता है। कैंसर कोई बैक्टीरियल वायरल डिजीज नहीं है, कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है। 2 तरह की डिजीज होती है, कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल, जो फैलते हैं कोरोना की तरह, टीबी की तरह, वायरल की तरह। ये उस तरह की कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है। ये क्या है? अनडिसिप्लिन ग्रोथ ऑफ सेल्स एंड अनडिसिप्लिन ब्रेकिंग ऑफ सेल्स, दिस इज कॉल्ड कैंसर। जैसे मैं एक ट्रैक्टर चला रहा था, अब इसमें ट्रैक्टर तो मैं चलाऊं, माने एक्सीलेटर पर कर दूं, इसके ब्रेक और क्लिच फेल हो जाए तो ये ट्रैक्टर को कैंसर हो गया।
हमारे शरीर का सिस्टम, अपने बॉडी का सिस्टम अपने कंट्रोल में नहीं रहा, ऑटो मोड पर नहीं रहा, ऑटो पायलट पर नहीं रही बॉडी, तो ये प्राणायाम ऑटो मोड पर लेकर के आएगा। मैं कह रहा था ये जैसे हल्दी है, ये ऐसे घरों में लगा के रखे, गमलों में लगा के रख सकते हैं, लास्ट में हम बताएंगे। ऐसे एक हल्दी की गांठ जो है, एक हल्दी की गांठ जो है, ये ऐसी, ये इतनी गांठ सुबह सुबह खाली पेट इसको ऐसे ही जो है कूट करके पानी में ले सकते हैं। ताजा हो तो ज्यादा अच्छा, बाकी सूखी भी ले सकते हैं, नहीं तो पाउडर, हल्दी पाउडर 1-2 ग्राम खाली पेट ले लिया जाए, बेस्ट है। और कैंसर के लिए अब मैं दवाई भी बताता हूं, जो मैंने कहा ना 5 करोड़ लोगों का डेटाबेस है, हजारों लोगों का हमने अलग अलग प्रकार का, गले का, लिवर का, पेट का, पेनक्रियाज का, ब्रेस्ट, यूट्रस, ओवरी का, ब्रेन कैंसर, पिट्यूटरी ग्लैंड का कैंसर, ये हमने ठीक किया। कहीं पर भी कोई गांठ होती है, अब आधा घंटा, 1 घंटा कपालभाति दोनों समय शुरू कर दे, और हल्दी सुबह खाली पेट ले ले, जो मैं अभी बता रहा था, हल्दी। और अभी मैं इसका इलाज बता देता हूं। काचन और गुग्गुल, वृद्धि बाधिका, संजीवनी, 2 गोली सुबह, दोपहर, शाम। और एक अद्भुत प्रयोग है आयुर्वेद में, शिला सिंदूर 4 ग्राम, हीरे की भस्म लगभग आधा ग्राम, ताम्र भस्म 1 ग्राम, प्रवाल पंचामृत और गोदंती और संजीवनी आदि उसमें 10-10 ग्राम करके मिला दें, और इसमें स्वर्ण वसंत मालती 3 से 5 ग्राम। ये जो मैंने अभी डोज बताई, वैसे तो पतंजलि चिकित्सालय आरोग्य केंद्र हमारे पूरे देश भर में सेंटर है, ऐसे बीमारियों के लिए वैद्य से सलाह करके औषधि लेनी चाहिए। लेकिन जो हम प्रयोग करते हैं, एक इसका जो एस्टैब्लिश, क्योंकि हम कोई रहस्य नहीं रखते हैं, लोग बताते हैं कुछ भी जानते हैं, बुखार की भी दवा जानते हैं, पीलिया की भी दवा जानते हैं। तो मैंने तो बताया था एक दिन, जो है पपीते का पत्तों का रस, गिलोय, तुलसी और जो है एलोवेरा, गेहूं का जवारा, ये सब मैंने डेंगू के लिए बताया था। एक दिन मैंने बताया जॉन्डिस के लिए एरंड के पत्तों का रस, छोटी छोटी बातों का लोगों का, टाइफाइड के लिए मैंने बताया खूब कला, अंजीर, मुनक्का, छोटी छोटी कोई नुस्खे पता है तो बताते नहीं। मैं कैंसर की भी दवाई बता रहा हूँ, शिला सिंदूर, ताम्र भस्म, हीरक भस्म, और इसके अंदर प्रवाल पंचामृत, गोदंती, स्वर्ण वसंत मालती मिलाकर के पुड़िया बना करके सुबह शाम खाली पेट हम खिलाते हैं। कैसी भयंकर शरीर में गांठ हो, शिलादि सिंदूर से और काचनार गुग्गुल से, काचनार का क्वाथ भी पीने से, और ये गोमूत्र आदि पीने से, कपालभाति से अपने आप शरीर के अंदर वो एनर्जी पैदा होती है, गांठ घुल जाती है। लाइपोमा, कैंसर के साथ साथ में लाइपोमा बिना कैंसर की गांठ भी होती है, उसको बेनाइन बोलते हैं। एक मैलिग्नेंट ट्यूमर तो एक बेनाइन होती है, टीबी की गांठ होती है, तीनों तरह की गांठें घुल जाती है। किसी के शरीर में ऐसे फैट सेल्स डिपोजिट होकर के गांठें बन जाती हैं। तो कपालभाति इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। इसलिए आज कपालभाति और आप जो कर रहे हो अनुलोम विलोम हमारे हुसैन भाई, ये सबसे ज्यादा 2 महत्वपूर्ण प्राणायाम है। जी जी, इस प्राणायाम को करते करते एक और सवाल ले लेते हैं स्वामी जी। आज बहुत सवाल आ रहे हैं आपके लिए, और बहुत से लोगों के दुख आज शायद दूर हो जाएंगे अगर वो योग करते रहेंगे, और योग कर रहा है पूरा देश इस वक्त। स्वामी जी, हमारे एक दर्शक हैं वीणा दीवान, उनका सवाल है, उनकी स्पाइनल में D2 वर्टिब्रा में कैंसर था, रेडिएशन के बाद एक बार फिर से जनरेट हो गया है, उन्हें क्या करना चाहिए? रिकरेंस हो गया। रिकरेंस जिनको भी हो रहा है, मैं सबको बोल रहा हूं, आराम आराम से भस्त्रिका 5 से 10 मिनट, कपालभाति आधा से 1 घंटा, अनुलोम विलोम आधा से 1 घंटा, 1 घंटा सुबह शाम प्राणायाम के लिए लगाएं। सामान्य रूप से सादा आहार लें। आज हम ऑर्गेनिक फूड के बारे में अंत में और बताने वाले हैं, और कैसे घर के अंदर ये इंतजाम कर सकते हैं। अभी तो प्रकृति ऑर्गेनिक नाम से हम अभी तो नेचुरल जितना हो सकता है उतना नेचुरल फूड हम उपलब्ध करा रहे हैं। अब 100% ऑर्गेनिक फूड के ऊपर भी दुनिया कन्वर्ट हो रही है। तो जिनको भी रिकरेंस होने की संभावना है या हो रहा है, मैं सबसे कहूंगा जितना हो सके, देखो हमने सारे बीज यहाँ पर रखे हुए, ऑर्गेनिक खेती हम करते हैं, ऑर्गेनिक आम है, ऑर्गेनिक खीरा, करेला, टमाटर, ये सब ऑर्गेनिक सब्जियां हम लोग ये बोते हैं। हम तरीका बताएंगे आज। अपने घरों के अंदर, गमलों के अंदर ही देखो, ये बाईं तरफ, अपने गमलों के अंदर ही आप बीन्स लगा सकते हैं, बैंगन लगा सकते हैं, आप अदरक लगा सकते हैं, हल्दी लगा सकते हैं, मिर्ची लगा सकते हैं, लौकी लगा सकते हैं, करेला लगा सकते हैं, गमले के अंदर ही, और अपनी छत के ऊपर लगा सकते हैं। छतों के उपयोग में लाएं हम। आजकल जो है ये पूरी दुनिया के अंदर एक नई क्रांति चल रही है कि लोग अपने घरों में खेती कर रहे हैं।
इस क्रांति के हम भी भागीदार बनना चाहते हैं स्वामी जी। प्रयोग कर लें। बिल्कुल, और ये हम बस चंद मिनटों में दर्शकों को भी सिखाएंगे और हम खुद भी सीखेंगे कि घर में कैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग की जा सकती है। लेकिन एक और टॉपिक जो है वो हम ले लेते हैं। स्वामी जी, भारत में ब्रेस्ट कैंसर सबसे बड़ी समस्या बन गया है। ब्रेस्ट कैंसर के वॉरियर्स के लिए रोजाना योग और प्राणायाम क्या क्या होने चाहिए, वो थोड़ा सा बता दें। कपालभाति, अनुलोम विलोम, सब सुन लो ध्यान से। सबको ये दो सबसे ज्यादा दुखों की एक दवा। रेडिएशन कीमो के बाद में बहुत ज्यादा हॉट फ्लैशेस होता है, बाल झड़ जाते हैं, गर्मी इतनी लगती है, मुंह में छाले पड़ जाते हैं। तो व्हीट ग्रास, एलोवेरा ये लेते रहे, क्योंकि ये रेडिएशन कीमो के बाद में पूरे शरीर के ऊपर बहुत ज्यादा क्रूरता होती है। तो उसमें शीतकारी भी 11-11 बार करना शुरू कर दें। कपालभाति, अनुलोम विलोम, कपालभाति खाली पेट, अनुलोम विलोम कभी भी कर सकते हैं। ये 1-1 घंटा करना पड़ेगा। और शीतकारी रेडिएशन कीमो को बाद जरूर करें। ये भी 11-11, 21-21 बार कर सकते हैं। अच्छा स्वामी जी, जरा गौर से जिस चीज के साथ आज हमने शुरुआत की थी कि खाना जो एक बड़ी वजह है, क्या हम खाते हैं उसकी वजह से हम कैंसरियस हो जाते हैं या नहीं होते हैं, वो भी एक बड़ी वजह होती है। और साथ ही साथ बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे चैलेंज की बात कर रहे हैं कि आप चैलेंज नहीं दे रहे हैं आजकल, तो चैलेंज भी अपने जहन में सोच लीजिए कि आज क्या चैलेंज देना है आपको, और खाने पीने की तरफ लौटते हैं। शीतकारी, ये शीतली तो बता दिया, जीवा बाहर निकाल के दांतों के पीछे जीभ लगा दी और मुंह से श्वास भरा, और भर करके फिर थोड़ी देर रोक करके नाक से छोड़ेंगे। तो ये रेडिएशन कीमो के बाद भी और रिकरेंस जिनको हो रहा है वो सब भी, ये सब तो ध्यान रखें, प्राणायाम करें। खान पान में जितना हो सकता है ऑर्गेनिक लें, प्रिजर्व फूड ना खाएं, जंक फूड ना लें। ये बाकी ये बर्गर, पिज्जा, ये सॉफ्ट ड्रिंक्स, ये किसी भी प्रकार के अल्कोहल, तंबाकू, ज्यादा नमक, ज्यादा कॉफी, रेड मीट, ये तो सब छोड़ना ही पड़ेगा। प्रकृति को अपनाएंगे तो विकृति से बच पाएंगे। तो एक तो ये सिंपल सिद्धांत है। फिर अगली बात मैं बता देता हूं, जिनको भी कैंसर हो चुका है वो सब के सब, चाहे कोई भी उनको रिकरेंस हुआ है कि नहीं हुआ है, वो गिलोय, एलोवेरा, तुलसी, इसको मैं पंचामृत बोलता हूं। गिलोय, व्हीट ग्रास, एलोवेरा, तुलसी, नीम पत्री, 5 चीजों का जरूर सेवन करें। गिलोय की करीब 1 फीट की डंडी, व्हीट ग्रास 25 से 50 ml, एलोवेरा 25 से 50 ml, 7 से 11 पत्ते नीम के और 11 से 21 पत्ते तुलसी के। जिनको पेट का कैंसर है तो ये जो 11 से 51 पत्ते तक हम दही के अंदर भी दे देते हैं पेट के कैंसर में, ये तुलसी के पत्ते। तो ये पंचामृत सभी पिए, गोधन अर्घ सभी ले, प्राणायाम सभी करें। बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए बीच बीच में पंचकर्म षटकर्म करवाते रहे, जो हमने पहले बताया हुआ है। ऐसे कुछ बातों का ध्यान रखें, खुश रहें, और पानी दिन में 3 से 5 लीटर जरूर पिए, उससे बॉडी डिटॉक्स होती रहती है। और कोशिश करें दिन में जब भी अवसर लगे लंबे सांस लेते रहे। स्वामी जी, तो ये अनुलोम विलोम के बाद ब्राह्मणी उद्गीत, ये भी बड़े महत्वपूर्ण है। तो पहले उंगली माथे पर रखे, शेष 3 उंगली आंखों पर, कान ऐसे बंद करके अंगूठे से ओम, ये भी जरूर किया करें। और अभी हमारी बहन मीनाक्षी जो सूक्ष्म व्यायाम कर रही थी, और कुछ नहीं कर सकते तो ये सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम, बस इतना ही ये इसकी अमोघ औषध है, उनके लिए संजीवनी है। ये स्वामी जी, लोग इंतजार कर रहे हैं कि वो अपने घरों में क्या क्या उगा सकते हैं। लिमिटेड स्पेस में, जो घर में बहुत छोटी सी जगह होती है, क्या ऑर्गेनिक फार्मिंग वो कर सकते हैं अपने अपने घरों में रहते हुए? तो अपने घरों में ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए पहले तो अभी सबको ना देसी बीज तो नहीं मिल पाते, जैसे भी बीज मिल जाते हैं ले ले, देसी बीज में मिल जाए तो बड़ा असर होता है। देखो एक बात मैं आपको बताता हूं भाई, बीमारियां तो चारों तरफ हैं, बीपी, शुगर, थायराइड, मोटापा, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, SLEMS, ऑटोइम्यून डिजीज, कैंसर, कोरोना, चारों तरफ हो रहा है। स्वामी रामदेव को क्यों नहीं होता भाई? तो जिसका बीज अच्छा है, इसलिए माता पिता का बीज स्पर्म ओवम अच्छा होना बहुत जरूरी है, उनको जेनेटिक बीमारियां नहीं होती। तो जो ऑर्गेनिक खेती होती है, उन खेतों के अंदर, आप हमारे चारों तरफ खेत देख रहे हैं, इन खेतों के अंदर जो है वो कीड़े नहीं लगते, इसलिए हम कीटनाशक नहीं डालते। अब ये तो एक बात बताई मैंने खेती की। आजकल जो है ना फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स का जहर उगाया जा रहा है।
खेतों में हम जहर उगा रहे हैं, जो खेत में डालते हैं वो पेट में आता है। शाक सब्जियां बनके, फल बनके, दूध में मेवे बनके, जो कुछ हम खाते हैं सब खेत से आता है। फल फ्रूट्स हो, ड्राई फ्रूट्स हो, शाक सब्जियां हो, फल हो, जो भी हम खा रहे हैं, अन्न हो, वो सब खेत से आ रहा है। जो हम खेत में डालते हैं वो शेप चेंज होकर के, अब यदि आप यूरिया डीएपी सब डालेंगे तो ये मिसाइल बन करके, ये जो है बम गोले बन के, आलू मटर टमाटर बन करके आपके भीतर आएगा। इसे अपने घरों के अंदर कैसी खेती करें, देखो ये हम बता रहे हैं। और हमने पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च सेंटर और जो है प्रकृति ऑर्गेनिक, पूज्य आचार्य वासुदेव, ये 2 बड़े और अभियान शुरू कर रखे हैं। हमने 50,000 से ज्यादा किसानों को ये ऑर्गेनिक खेती की ट्रेनिंग दी है और ये करवाया हमने। देखो ये हरी मिर्च है, अपने घरों के अंदर ये हरी मिर्च ऐसे लगा सकते हैं। तो ये हरी मिर्ची का टेस्ट ही कुछ और होता। मैं हर चीज तो खा लेता हूँ, लेकिन इसको खाना खतरे से खाली नहीं है, बिना लेकिन ये इतनी अच्छी है, यानी इसका मुंह में डालते ही पता लगता है इसका डिफरेंट टेस्ट है। तो इतनी तीखी नहीं है, चलेगा। फिर ये बैंगन है, ये गमले में लगा सकते हैं आप। ये देखो, ये गमले के अंदर आपने करेले के बीज ले आए और गमले के अंदर लगा दिए, धीरे धीरे इसका पौधा बन जाएगा। और उसका जाल बना ले, बालकोनी में लगा सकते हैं आप। ये बालकोनी में ये लौकी, तोरई, ये हरी मिर्च, ये बैंगन, ये अदरक, ये बीज, ऐसे। तो घरों में बैठे लोग जो अपने आलसीपन से ये शिकायत करते हैं कि वो कुछ नहीं कर सकते, वो स्वामी जी को देख करके जान सकते हैं कि घर में भी गमले में सब्जियां लगाई जा सकती हैं और वो कैसे अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। हमारे पास में करोड़ों लोगों के पास छतें खाली पड़ी हैं जी। अपनी छतों के ऊपर ये सब प्रकार की साग सब्जियां, करेला है, ये खीरा है, ये तोरई है। ये देसी तोरी तोड़ के लाना, वो गलका खाते रहते हैं। ये देसी तोरी सबसे अच्छी होती है, देसी तोरी है। ये सब अपने घरों में लौकी, तोरी, ये करेला और ये खीरा। चलिए, अब आज के बाद से घर घर में सब्जी उगाई जाएगी, लेकिन लोग अपनी लाइफस्टाइल और खाने पीने की वजह से जो अपने आप को कैंसर जैसी बीमारी का शिकार कर लेते हैं, वो आज के बाद कम से कम योग करके अपने आप को कैंसर जैसी बीमारी से बचा के रखेंगे। ये देखिए तुरई दिखा रहे हैं स्वामी जी। अब स्वामी जी जरा कल का टॉपिक बता देते हैं दर्शकों को। चैलेंज भी, अच्छा चैलेंज देना चाहते हैं, दे दीजिए चैलेंज। हाँ, तो चैलेंज दे करके, टॉपिक बता करके, फिर ये खाने का भी सामान हमने बहुत रखा हुआ है। तो बहुत चैलेंज तो हमने दिए हुए कई बार, फिर भी रिपीट भी करते रहते हैं। तो आज का चैलेंज है, लोग कम से कम, देखो थोड़ा नहीं, कम से कम जो है ऐसे चल करके, हाथों के बल चलना है। मीनाक्षी आप कर लेंगी? बिल्कुल नहीं, मेरे हाथों में इतनी जान नहीं है। जय हो गोमाता। तो कल का क्या टॉपिक है, कल स्वामी रामदेव हमें क्या सिखाएंगे वो बता देते हैं। हाइपरटेंशन से बचने के तरीके कल स्वामी रामदेव बताएंगे। हाई बीपी और हाइपरटेंशन से शुरू में संबंध खराब होते हैं और फिर धीरे धीरे शरीर के कई वाइटल ऑर्गन्स भी इसे अपना शिकार बना लेते हैं। तो हाइपरटेंशन का निवारण कल। तो कल स्वामी रामदेव की क्लास में इन तमाम सवालों के आपको जवाब मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, आप बहुत कुछ आपने सिखाया, बहुत सारी जिंदगियां आपके योग के जरिए बदल रही। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत प्रणाम। तो योग कीजिए और खुद को बीमारियों से दूर रखिए। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद आपको बताएंगे सुशांत सुसाइड केस में 8 जून का क्या